बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुसलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, कराची जो पाकिस्तान को पालता है या पाकिस्तान वालों को पालता है, कराची जो पाकिस्तान की पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस कराची ने पूरे पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया और इसी कराची ने इस पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर, एक ऐसी तंजीम भी दी जिसकी मिसाल दुनिया देती थी, और उसी तंजीम का एक नज़्म व ज़ब्त भी था जिसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी जमातें ही नहीं, मुल्क के दूसरे शहरों की या दूसरे मुल्कों की जो सियासतदान है वो भी इसके नज़्म व ज़ब्त की मिसाल दिया करते थे। और वो जो सियासी जमात है उसका नाम था MKM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो शायद शुरू में महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से बनी थी। APMSO महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर महाजिर कौमी मूवमेंट से इसका एक ग्रुप निकला महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी, जो एक अरसे तक चलता रहा। इख्तलाफात चलते रहे। इख्तलाफात अपनी जगह, इख्तलाफात तो सगे भाइयों में भी होते हैं, लेकिन इसके इख्तलाफात कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गए। और उनसे इख्तलाफात उन लोगों से, इस पार्टी से, उस कायद से जिसने यहाँ के वर्कर्स को, नुमाइंदों को बनाया था। वो लोग जो इस पार्टी में जब शामिल हुए तो 2 पट्टी की चप्पल पहनकर आते थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो शायद टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते थे, लेकिन इस पार्टी में शमूलियत के बाद, कायद के आशीर्वाद के बाद वो मिनिस्टर भी बने, वो मेयर भी बने, वो मुल्क में पहचाने जाने लगे। फिर उन्होंने पैसा भी बनाया, वो एक आला ओहदेदार भी बन गए। इन्हीं की अगर मिसाल दी जाए ना, तो इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम लेकर अगर बात की जाए तो शायद बात बहुत दूर तक पहुंच जाए, लेकिन उनका नाम लेने और उनकी बात करने से पहले इस पार्टी का एक नज़्म व ज़ब्त था जिसकी मिसालें दी जाती थी, जिसको माना जाता था। और इस पार्टी के नज़्म व ज़ब्त की सबसे आला और ख़ूबसूरत मिसाल ये थी कि इस पार्टी में काम करने वाली या इस पार्टी के साथ जुड़ने वाली तमाम ख़वातीन, चाहे वो उम्र रसीदा हों या नौजवान हों, उनको बाजी कहकर मुखातिब किया जाता था। जितने लड़के थे उनको भाई कहकर मुखातिब किया जाता था। ये वही जमात थी जहाँ पे बड़े बुजुर्ग, छोटे, हम उम्र या उम्र रसीदा अफराद को भाई कहकर मुखातिब किया जाता था और भाई की अजमत का ख्याल भी रखा जाता था। लेकिन वक्त ऐसा नहीं रहता, वक्त बदला। कुछ लोग ऐसे आए जो इस पार्टी को दफन करने की नीयत से इस पार्टी के अंदर शामिल हुए, जिनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगे। इस पार्टी ने उन लोगों को बनाया जो शायद इस काबिल नहीं थे। इन्हीं में शायद एक नाम, अगर मैं गलत ना हूँ, अगर मैं अपनी जान की अमान पाऊँ, तो उनमें एक नाम शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी था है। वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जब MKM में शामिल हुए थे तो वो अल्ताफ़ हुसैन की इंतहाई वफादार और मद्दाह थे और पुरजोश अंदाज में अल्ताफ़ हुसैन का दिफा करते थे, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, वो सियासी इख्तलाफात हों या अल्ताफ़ हुसैन के सियासी तौर पे उनको दिफा करने की बात हो। 2012 में जब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब ने MKM को खैराबाद किया और 2016 में जब वापस आए तो अपने साबका बयानात पर बजाय शर्मिंदा होने के उन्होंने ये कहा कि हम 9-0 पर बड़े जहनी अताब में रहते थे, तंजीमी दबाव में रहते थे और इस उम्मीद में अल्ताफ़ हुसैन का दिफा करते थे कि शायद वो सुधर जाएं। लेकिन अंदरूनी तौर पर हम अल्ताफ़ हुसैन और उसकी पॉलिसियों के ग़ुलाम थे। उसके शदीद इख्तलाफात रखने के बावजूद हम अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन का रवैया पार्टी रहनुमा और कारकुनों के साथ इंतहाई तौहीन आमेज हो चुका था। वो नशे की हालत में पार्टी के अरकान की तज़लील करते थे, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके साथी, उनका माहौल जो है ना इस पार्टी के अंदर दम घुटने लगा था इनका। साबका मेयर कराची के हैसियत से मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वो कराची खिदमत और तरक्की करना चाहते थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की मनफी सियासत और हड़तालों के कल्चर ने शहर की मईशत और अमन व अमान को शदीद नुकसान पहुँचाया था। अब इस बात के ऊपर थोड़ी सी अगर बात की जाए, मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आप इस पार्टी के अंदर थे, इस पार्टी की अल्ताफ़ हुसैन को इतने खूबसूरत तरीके से उसका दिफा करते थे, आपकी नज़र में अल्ताफ़ हुसैन एक मुहिब्बे वतन ही नहीं, एक इस कराची का एक वो वफादार शहरी था जो सिर्फ महाजिर कौम को, इस उर्दू बोलने वालों को, कराची वालों की नुमाइंदा था, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि कराची को उसके हकूक़ दिलाए जाएँ, और आप उसके साथ खड़े हुए थे। तब आपको पता नहीं था कि अल्ताफ़ हुसैन एक जानी भी है, एक मुल्क दुश्मन है, रॉ का एजेंट।
तब आपको पता नहीं था, जब आपको मेयर कराची बनाया गया, जब आप अल्ताफ हुसैन के नाम पर दुनिया में पहचाने लगे, दुनिया में पहचाने जाते थे, जब आपको बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला, तब आप एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर लेते हुए, तब आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ? तब आपने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि ये वही अल्ताफ हुसैन है, ये वही मुल्क दुश्मन है जो मुझे एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर दे रहा है, ये मुल्क दुश्मन है, मुझे नहीं चाहिए इसकी पप्पी? तब आपने इख्तलाफ क्यों नहीं किया? खैर जी, 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम 2016 में मुस्तफ़ा कमाल साहब जब वापस आए और उन्होंने एक अपनी पीएसपी नाम की एक जमात बनाने का ऐलान किया, तब उन्होंने कहा था कि 2016 में एमक्यूएम अब जो है ना गिरने वाली है और उसको जो भी इसको बचाने की कोशिश करेगा वो इसके मलबे तले दफन हो जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये भी कहना था कि पीएसपी की बुनियाद इसलिए रखिए ताकि महाजिर नाम पर मुबनी तकसीम की सियासत का खात्मा किया जा सके। लेकिन वारी किस्मत, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको उसी जमात में आना था, आपने उसी जमात में अपनी वो सियासी जमात जिसके साथ आपने कई इलेक्शन लड़े और एक काउंसलर की भी नशिस्त ना ले सके, उसी सियासी जमात में आकर आपने अपनी पीएसपी नाम की जो छोटी सी सियासी जमात थी उसको जम किया और आप उस भाई की अजमत को, जिसको आप दफन करने आए थे, जिस पार्टी को मिटाने आए थे, जिस पार्टी के लिए आप ये कहते थे कि ये पार्टी दुश्मनों की पार्टी है, ये रॉ के एजेंट हैं इस पार्टी के अंदर, उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और उस वक्त तो आप ये भी कहते थे कि मैं इस पार्टी में जो शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि कन्वीनियर हैं इस पार्टी के, एमक्यूएम पाकिस्तान के, मैं उनके साथ एक कारकुन की हैसियत से यहाँ काम करूँगा, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं तो सेनेटर था भाई, मुझे ओहदों की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो एक आम कारकुन बन के कराची और आवाम कराची शहर की और उसकी नुमाइंदगी करनी है। लेकिन आपको चेयरमैनशिप की मतलब ऐसी क्या लत लगी कि आपने इतने इख्तलाफात शुरू कर दिए। खैर ये 2023 में पीएसपी को एमक्यूएम में जम करने के बाद मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वो सेनेटर रह चुके हैं, वो किसी ओहदे का लालच नहीं है, वो सिर्फ कराची वालों को बचाने आए हैं। खैर जी, हाल ही में जुलाई 2016 में भी मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया कि उन्हें वजारत या ओहदों की परवाह नहीं है, वो वफाकी वजीर बनने के लिए सियासत नहीं कर रहे, बल्कि इनका मकसद शहर के मैंडेट और अवाम को बाख्तियार बनाना है। तो भाई वो 2023, 2026 में जब आपका ये स्टैंड था कि आपको कोई ओहदा नहीं चाहिए, आपका मकसद सिर्फ कराची को और कराची की अवाम को उनका मैंडेट और उनके इख्तियारात दिलाना है, तो फिर अचानक चेयरमैनशिप क्यों? ऐसा क्या, ऐसी क्या चेंज हुआ कि आपको ये लगने लगा कि अगर आप चेयरमैन नहीं बनेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के तो आप कोई काम नहीं कर सके, आप एमक्यूएम कराची को और इस जमात को उसका मैंडेट नहीं दिला सकते, कराची को उसके हकूक नहीं दिला सकते? चेयरमैन बनूंगा तो शायद कराची के लिए मैं काम कर सकता हूं, अदरवाइज तो मैं नहीं कर सकता। खैर जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस सोच जिस नीयत से एमक्यूएम में शामिल हुए थे, गुज़िश्ता रोज वो शायद काम हो गया। एमक्यूएम के तंजीमी ढांचा जो कि इस अपने आप में एक मिसाल हुआ करता था, जो एक दूसरे की इज्जत, भाई बहन बाजी कहने वाले, कल एक बार फिर हमने देखा जो हमने शायद ये जो कल का जो मंजर था ना, वो एमक्यूएम हकीकी के दौर में भी नहीं था। एमक्यूएम हकीकी वाले आज भी भाई की अजमत का ख्याल रखते हैं, अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी से इख्तलाफात लाख सही, लेकिन वो उर्दू बोलने वाले हैं, वो कराची वाले हैं और सबसे बढ़कर वो इस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। हम दूसरों से इख्तलाफात तो कर सकते हैं, दूसरों के शायद दस्त व गिरेबा हो भी सकते हैं, लेकिन अपनी ही जमात, अपने ही उर्दू बोलने वालों के साथ इस तरीके से अपनी ही हांडिया बीच चौराहे में फोड़ने पर ज़रा सा तकलीफ और ज़रा सा एहसास नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल में बात करते हुए कहा कि ये चोर चमारे क्या मुझसे लड़ेंगे, इनकी क्या हैसियत है, हम तो वो थे जब हमने अल्ताफ हुसैन जैसे कि हमने उसके आगे लगाम लगाई, हमने उससे लड़ पड़े, हम तो ये लड़ेंगे हमसे। मतलब आपके जहन में था कि अगर हमारी लड़ाई होती है और हमने शायद लड़ाई करनी है और इस लड़ाई के बाद हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप को तहस नहस कर देना है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको अगर इस पार्टी को तबाह बर्बाद करना ही था, इसकी लुटिया डुबोनी ही थी, तो पीएसपी में रहकर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपने दूसरी तरह की सियासत की और इस एमक्यूएम में शामिल होने के बाद इस एमक्यूएम को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आज ये जो सूबे बनने और ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनने की जो भी इंतज़ामी सतह पर जो ज़िले बनने की बात हो रही है, उसमें से आपने एमक्यूएम को
दूध में से मक्खी के बाल की तरह, जो भी वोटेवर, जो भी मिसाल है, उसको एक साइड लाइन कर दिया। पीएसपी सॉरी पीटीआई के लिए शायद आपने दरवाजा खोल दिया। पीटीआई जो एक साइड लाइन हुई थी, एक दीवार से लगाया हुआ था, अब पीटीआई को एक मौका मिल गया कि वो एमक्यूएम के माइनस होने के बाद जो कराची की नुमाइंदगी करने का दावा भरे। पीटीआई अब वो बात करे जो कल तक एमक्यूएम कर रही थी कि हम कराची की नुमाइंदा करेंगे, हम कराची वालों के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम कराची को उसके हकूक दिलाएंगे, हम उर्दू बोलने वालों के साथ हैं। वो पीटीआई जो 2018 के इलेक्शन के बाद इन्होंने कराची से जो वादे किए थे वो साइडलाइन हो गए, उनका पता ही नहीं। वो इमरान खान साहब जो कराची से जीते थे, कराची में एक रात गुजारना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आज वही लोग, वही पीटीआई आज कराची का दम भरने की बातें करेगी। और ये पीपल्स पार्टी जो 17-18 साल से कराची के साथ इम्तियाजी सुलूक किए जा रही है, एक बार फिर उसको मौका मिल गया ये बात कहने के लिए कि ये एमक्यूएम जो कल तक सूबे की बात कर रहे थे, ये अपना एक घर नहीं बना सके, एक दफ्तर के अंदर काम नहीं कर सके। कल जो कुछ हुआ उसने एमक्यूएम की बची कुची साख को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया।